नमस्कार मित्रों, आज हम कल से आगे पढ़ने वाले हैं और कल हमारी जो क्लास थी, हमारा जो तट था भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भारत के जो आइलैंड है, द्वीप हैं, द्वीपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पे कितने द्वीप हैं। पहले तो हम सिंपल सी बात है, द्वीप की परिभाषा पढ़ लें कि द्वीप होते क्या हैं, द्वीप कहते किसे हैं। तो देखिए मित्रों, द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप की सिंपल सी परिभाषा है, वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। खेल खत्म। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, जब हमने प्रायद्वीप पढ़ा था, महाद्वीप पढ़ा था, द्वीप बताया था, तब मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में टोटल द्वीप कितने हैं। तो टोटल द्वीपों की अगर बात की जाए ना, तो टोटल द्वीप लगभग 1256 के लगभग में है। लगभग कितने हैं, 1256। यानी कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1000 के प्लस में, किसी किसी बुक में 1000 प्लस में दिया है, किसी में 1256 दिया है। तो घबराना बिल्कुल मत, आगे बात समझे। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर द्वीपों के बारे में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या आपकी जो ल्यूसेंट दे रखी है, ल्यूसेंट में दे रखा है कि भैया 204 आपके अंडमान निकोबार, और यहाँ पे अगर आप चले जाओगे 43 द्वीप हैं। तो ये जो 43 द्वीप है ना, ये आपके लक्षद्वीप के द्वीप हैं, और जो 204 हैं ये अंडमान निकोबार के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो कि इन दोनों के अलावा, इन दो द्वीप समूहों के अलावा भी हैं। जैसे यहाँ पे न्यूमोरे आइलैंड हो गया, न्यूमोरे आइलैंड के बाद में यहाँ पे गंगा सागर आइलैंड हो गया, गंगा सागर आइलैंड के बाद में आपका यहाँ पे जो अन्य है, आपका पुलिकट झील पे जो है श्रीहरिकोटा आइलैंड हो गया, यहाँ बेम्बेनाड झील है तो उसमें आपका विलिंगटन आइलैंड हो गया, यहाँ पे आपका अड़ियाबेट खड़ियाबेट जो है वो आइलैंड हो गया, यहाँ पे आपके दमन दीव वगैरह जो हैं वो आइलैंड हो गए। तो इस तरह से हमारे बहुत है। अगर हम देखें कच्छातीहु द्वीप, तो कच्छातीहु द्वीप यहाँ पर स्थित है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का विषय है। फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा बेम्बेनाड झील, और इस बेम्बेनाड झील में ही हमारा कौन सा आइलैंड है, तो वो है अपना विलिंगटन आइलैंड। ठीक है, यहीं पे हमारा विलिंगटन आइलैंड मिलेगा। फिर इसके बाद में आगे की तरफ में जाते हैं तो हमारा यहाँ पे सालसेट द्वीप मिलेगा। कौन सा द्वीप मिलेगा, सालसेट द्वीप मिलेगा, जो कि बंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, वो यहीं पे मिलेगा। फिर इसके बाद में यहीं पे हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह जो है वो मिलेंगी हमारी। तो यहीं पे हमारा अगर हम देखें, एक द्वीप हमें मिलेगा बॉम्बे हाई, जो बॉम्बे हाई है वो यहीं पे मिलेगा हमें, और इस बॉम्बे हाई से हम तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहीं से हम तेल निकालते हैं। फिर इसके बाद में एक मिलेगा हमारा यहाँ पे दमन और दीव। अब देखो, दमन और दीव जो है इनकी कहानी अलग है। ये दमन, दीव और यहाँ पे दादर नगर हवेली, ये तीनों क्या है, अलग अलग राज्य हुआ करते थे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल क्या करा, इनको सबको एक कर दिया, मर्ज कर दिया, और इसकी राजधानी बना दी गई दमन। क्या बना दी गई, दमन। अब ये यहाँ पे देखो, दमन और दीव में यहाँ दिख रहा है आपको दीव, यहाँ पे दिख रहा है दमन। ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। ठीक है, ये 2 जिले थे, इनको मर्ज कर दिया गया है अब दादर नगर हवेली में, और ये यहाँ पे कर दिया गया है। क्लियर है, तो ये हो गया अपना दमन। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं, ये है अपनी खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। आवाज आ रही है सभी को। ठीक है मित्रों, अरब सागर में, अगर हम अरब सागर में देखें तो लगभग 572 आइलैंड मिलते हैं अपने को। कितने मिलते हैं, 572 आइलैंड। ठीक है, 572 आइलैंड हमें यहाँ पे मिलते हैं, जिनमें से 43 आइलैंड हमारे कौन से हैं, हमारे हैं ये लक्षद्वीप के। ठीक है, अब ये लक्षद्वीप के हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि देखो 8 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल हमने यहाँ पे देखा था। तो 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में विभाजक था, तो ये मिनिकॉय यहाँ पर है 8 डिग्री, तो यहाँ पे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में था। अब अगर 9 डिग्री की अगर बात करें, तो 9 डिग्री की बात करें तो आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, ये आपको मैपिंग भी करते जाना है। ये वाली मैपिंग तो वैसे मैंने करवा दी है, लेकिन आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को ये मैपिंग भी करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है, कावारत्ती। आपके पास में एटलस रखा होगा, उसमें देखिए कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आइलैंड है, इन आइलैंड में बस केवल 10 आइलैंड के ऊपर ही अपने को
जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई जनसंख्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड्रोट द्वीप जो है, एंड्रोट द्वीप जो है इसे अंद्रोत भी दे रखा है। अब वो गूगल बाबा ट्रांसलेट करता है, ये अपने हाथ में नहीं है कि वो एंड्रोट करता है या अंद्रोत करता है, ठीक है। तो वो कहीं कहीं पे एंड्रोट मिल जाएगा, कहीं कहीं पे अंद्रोत मिल जाएगा। तो एंड्रोत जो है वो आपका सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कुन्नूर द्वीप है और ये अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें से एक आइलैंड का नाम है पिटली आइलैंड। क्या नाम है? पिटली आइलैंड। इस पिटली आइलैंड पर किसी प्रकार की कोई मानव बसाहट नहीं है। यहां पर एक तितली पार्क है। क्या है? यहां पर एक तितली पार्क है, ठीक है। ये हमारे हो गए, हमने देख लिया इसके बारे में। क्या नाम है इसका? लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बाद में हम देखते हैं यहां पर अंडमान और निकोबार। तो मित्रों हम जानते हैं कि ये हमारा अंडमान निकोबार है। तो ये अंडमान निकोबार है, तो ये हमारे ये वाला जो एरिया है ये हमारे लक्षद्वीप थे, ये कोरल द्वीप है। ये कौन से द्वीप हैं? ये कोरल द्वीप हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो मैंने आपको हिमालय पढ़ाया है, महाद्वीपीय विस्थापन बतलाया है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बतलाया है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये बने हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण बने हैं आपके अंडमान निकोबार। लेकिन ये बने हैं आपके किसके कारण बने हैं? ये कोरल के कारण बने। काय के कारण बने? कोरल के कारण, ठीक है। मूंगे की भित्ति है, ये मूंगे की आइलैंड है ये। अब देखिए मित्रों यहां पे हम देखते हैं इसके बारे में अगर जानेंगे तो इसमें लगभग 204 आइलैंड है। कितने हैं? 204। इनमें से बस केवल 36 के लगभग में हैं जिन पे मानव बसाहट है, नहीं तो मानव बसाहट नहीं है इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे, अगर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो एक तो है आपका अंडमान और एक है निकोबार। क्या है? अंडमान और एक निकोबार। अंडमान और निकोबार हो गए। अंडमान और निकोबार जो है इन दोनों को अलग कौन सा करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। आपके मैप में दे रखा है, देख लीजिए, 10 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर कि जो अंडमान है, अंडमान को भी दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन से हैं? तो एक है लघु अंडमान और एक है ग्रेट अंडमान या वृहत अंडमान। आ गई बात समझे? तो ये देखो ग्रेट अंडमान और वृहत अंडमान, इन दोनों के बीच में है अपना डंकन पास। कौन सा पास है? डंकन पास। आवाज आ रही है सभी लोगों को? हेलो? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेट अंडमान है और यहाँ पे लघु अंडमान है। ग्रेट अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन पास है। अब जो आपका ग्रेट अंडमान रहेगा ना बेटा, इसमें देखो, इसमें आपके पास में जो एटलस रखा हुआ है वहां पे देखो आप कि इसे 3 भाग हैं इसके। ये है आपका उत्तरी अंडमान, ये है आपका मध्य अंडमान और ये है आपका दक्षिणी अंडमान। दिख रहा है आपको? आपके एटलस में देखिए, दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 तरह से अंडमान दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपना उत्तरी अंडमान है, अब इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ हम ये देखते हैं कि जो हमारा दक्षिण अंडमान है, यहाँ पर अंडमान की राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर है। ये यहीं पे मिलेगी अपने को, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान में। इसे बटन भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे तो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये भी पढ़ोगे। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ में कोको आइलैंड। कौन सा आइलैंड? कोको आइलैंड, जो कि म्यांमार का है। यहाँ पे म्यांमार दिख रहा है, यहाँ पे इसका कोको आइलैंड आपको मैंने एटलस में बताया होगा। आप देखिए कोको आइलैंड दिख रहा है आपको? कोको आइलैंड, जो कोको आइलैंड है ना बेटा, यहीं पर इस कोको आइलैंड के ऊपर ही चाइना ने अपना निगरानी तंत्र लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अपना निगरानी तंत्र यहीं पे कोको आइलैंड पे लगा रखा है। तो ये कोको आइलैंड और भारत का जो लैंडफॉल द्वीप है, इसके मध्य में क्या है? तो इसके मध्य में है हमारा कोको चैनल। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो कोको आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान है, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। कौन सा चैनल है? कोको चैनल। अब भारत के अगर हम इस आइलैंड की, इन द्वीप समूहों की बात करें तो सबसे उत्तरतम कौन सा है? तो सबसे उत्तरतम है अपना लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी हमें मिलेगी यहाँ पे
सेडल पीक जिसकी हाइट कितनी है 732 मीटर, कहीं पे 31 मिलेगी, कहीं पे 38 भी मिलेगी, कहीं पे 37 भी मिलेगी। तो आप एक काम करना, घबराना बिल्कुल मत, 732 है 732 लगा लेना, ठीक है। 732 कहीं पे 738 भी मिलती है, सेडल पीक अपनी यहीं पर मिलेगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं अपना निकोबार में हम देखते हैं, तो यहां पे देखो अंडमान और निकोबार, अब ये हो गए। अब ये जो 10 डिग्री चैनल है ये आपके लघु अंडमान और निकोबार के बीच में है। यहाँ पे कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है बेटा। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये है अपना कार निकोबार, लेकिन वहीं सबसे नीचे क्या है, अपना ग्रेट निकोबार है। सबसे नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार। और सबसे नीचे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है अपना ग्रेट निकोबार आता है, ये कितने डिग्री पे है, तो ये है 6.45 पे आता है, ठीक है। 6 डिग्री 4-5 मिनट, सॉरी 6 डिग्री 4-5 मिनट यहां पे आता है, ठीक है। 6 डिग्री 4-5 मिनट पर ये हमारा स्थित है। और यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम है इस पॉइंट का, पिगमिलियन पॉइंट। इसी पिगमिलियन पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहते हैं और वर्तमान में इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसी को हम पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, इसी को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। और 2004 में यहां पे एक भयंकर सुनामी आई थी, जिसके कारण अब ये डूब चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो ये हमारा 645 से, तो ये 84 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारी केप कैमरून है, तो यहाँ पे 84 से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा। आ रहा है इतना समझ में। अब ये हो गए हमारे जो द्वीप हैं वो हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो है अपना पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे सेलुलर जेल भी थी, जहां पे हमारे कई क्रांतिकारियों को रोक करके रखा गया था। यहाँ पे मैंने आपको कई बार स्टोरी भी सुनाई होगी। सेलुलर जेल है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे रोक के रखा गया, कई बार जेल में रखा गया था। तो वो चीजें मैंने आपको कई बार स्टोरी के माध्यम से बता दी है कि कौन कैसे व्यक्ति थे, कहाँ से कैसे क्या निकल के आ गए थे। तो ये हो गए हमारे अंडमान निकोबार और अपने लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये हो गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो तटीय हैं, जो तटों पर स्थित हैं वो आइलैंड। अब वैसे तो क्या है 1000 के प्लस में आइलैंड है, लेकिन हम 1000 के प्लस में सभी आइलैंड को नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो ही हम पढ़ेंगे। और इनका मैं अभी क्या है कि पीडीएफ वगैरह जो है, जो मुख्य होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो ही हम पढ़ेंगे। और इनका मैं अभी क्या है कि पीडीएफ वगैरह जो है वो करवा दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना बेटा कि आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लिखो ना, तो उसके नीचे अगर आधा पेज बच रहा है तो आधा पेज छोड़ देना। क्यों? क्योंकि कुछ एक चीजें ऐसी भी रहेंगी जो बस केवल आपका मैं फोटो जितना सेंड करूंगा उतने में ना आ पाए, मैं एक्स्ट्रा भी लिखवाऊंगा, तो थोड़ी थोड़ी जगह उसमें छोड़ते रहना, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कुछ एक द्वीप। तो द्वीप कौन सा देखते हैं हम, सबसे पहले यहीं से देखते हैं न्यू मूरे आइलैंड। यहाँ पे देखो ये है न्यू मूरे आइलैंड। अब ये न्यू मूरे आइलैंड कहाँ स्थित है, तो ये भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पे है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहां हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हमारी जो हुगली नदी गई, ये पानी लेकर के गई और मिट्टी लेकर के गई। और ये अति नवीन द्वीप है। कैसा द्वीप है ये, अति नवीन, बहुत ही मतलब नया द्वीप है। तो ये अति नवीन द्वीप है। ये जब बना तो यहां से मिट्टी गई भारत की, अब जगह थी किसकी, बांग्लादेश की। दोनों के बीच में विवाद हो गया कि भैया तुम हमारा द्वीप पे कैसे कब्जा। तो यहाँ पे अपना न्यू मोरे आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, न्यू मोरे आइलैंड। फिर इसके बाद में अगला आइलैंड हम यहाँ देखते हैं गंगा सागर आइलैंड। ये हुगली नदी जो है, गंगा नदी जो है वो अब दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो हुगली हो जाती है और एक पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो गंगा सागर आइलैंड है, कौन सा, गंगा सागर आइलैंड है, क्या नाम था इसका, व्हीलर द्वीप। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अरे ये इसी क्षेत्र में मिलेगी। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, तो यहाँ पे कृषि है, लेकिन किस चीज की, नारियल की खेती करते हैं। ये काय की खेती करते हैं,
नारियल की खेती, यहाँ पे नारियल की खेती रहेगी और यहाँ पे रहेगी चावल की खेती। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ की भाषा भी अगर देखें तो लगभग जो केरल में बोली जाती है मलयालम, वो ही भाषा यहाँ पे बोली जाती है, सिवाय ये एक मिनिकॉय द्वीप के। मिनिकॉय द्वीप पर जो भाषा बोली जाती है वो अपनी बोली जाती है ये मालदीव वाली भाषा जो है वो यहाँ पर बोली जाती है। अब ये सारे के सारे जो आइलैंड मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आइलैंड आपको क्या करना है, मैपिंग भी करना है बेटा। क्या करना है, मैपिंग करना है। तो एक बार फटाफट देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड कहाँ पर स्थित है। ये देखो, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसी को देख ले सबसे पहले। तो मिनिकॉय है 8 डिग्री और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। एंड्रोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप पे एकमात्र तितली आइलैंड है। ठीक है, कावारत्ती यहाँ की राजधानी है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अंडमान को देखें तो अंडमान में सबसे उत्तरी है लैंडफॉल द्वीप है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें नारकोंडम द्वीप, तो एक नारकोंडम द्वीप, और यहाँ पर अगर हम देखें बेरन द्वीप। नारकोंडम और बेरन द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप है। कौन से द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है। ये सुषुप्त है और ये आपका जागृत है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो नारकोंडम और ये। अब फिर इसके बाद में यहीं पे आ जाता है अपना हेवलॉक द्वीप, नीति द्वीप और रॉस द्वीप। तो